Hello everyone. So in this video lecture we are going to learn the general rules for vector addition, right? तो देखो फॉर हमारा रूल्स क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर का कि जब भी हम कोई वेक्टर ए एंड बी या फिर सो ऑन कितने भी वेक्टर्स लेते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होता है कॉन्साइड होगा सेकंड वेक्टर के टेल से, राइट? फिर उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसका हेड थर्ड वेक्टर के टेल से क्या होगा, कॉन्साइड होगा, ठीक है। नाउ देयर उसका रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो देखो स्टेटमेंट से इट स्टेट्स दैट when vectors are added to be arranged in such a way that head of first vector coincides with the tail of second vector. Whose head coincides with the tail of third vector. And so on. ठीक है। Then the resultant is tail of first vector. Then the resultant represents tail of first vector and head of last vector. ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सो मैनी वेक्टर्स है, ठीक है। उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है। देखो एक वेक्टर हमारे पास ए, ठीक है, ऐसे बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ऐसे मल्टीपल्स बहुत सारे हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। इनका एडिशन देखो, पहले हमें क्या लेना है, वेक्टर ए लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी वेक्टर को या ए वेक्टर के हेड से क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये कोइंसाइड होगा ये बी वेक्टर, ठीक है। नाउ सी वेक्टर इसके हेड से कोइंसाइड होगा, ठीक है ना। सी वेक्टर का टेल बी के हेड से कोइंसाइड होगा, ये हमारा सी वेक्टर। सिमिलरली डी वेक्टर इसका हेड इसके डी के टेल से कोइंसाइड होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे, ए वेक्टर का टेल एंड जो हमारा लास्ट वेक्टर का क्या है, ये हेड, ठीक है। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ये क्या है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रिजल्टेंट। सो देखो कैसे हो जाएगा वेक्टर एडिशन, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस डॉट डॉट, ये हमारा सो ऑन, ठीक है। ये हमारा वेक्टर एडिशन हुआ, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट किस साइड जाएगा, हमारा इस साइड जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो अगर हम टू वेक्टर की बात करें, ये तो सो मैनी वेक्टर हमारे पास है तब वेक्टर एडिशन होगा। अगर टू वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका वेक्टर एडिशन कैसे होगा। When two vectors are in same direction, ठीक है। एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, ये सेम डायरेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट देखो, ये वेक्टर ए तो ऐसे लेना है, ठीक है। इसके हेड को बी वेक्टर के टेल से कोइंसिडेंस करना है, ये कोइंसिडेंस किया, ठीक है। इसका रिजल्टेंट ये इसका टेल और बी वेक्टर का हेड होगा। तो इसमें वेक्टर एडिशन कैसे होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। इसका रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट दी सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, क्लियर। नाउ सेकंड, when two vectors
व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर टू वेक्टर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका एडिशन कैसे होगा? देखो ये वेक्टर ए है एंड दूसरा इसकी डायरेक्शन अपोजिट करो, ठीक है। देखो वेक्टर एडिशन, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। हमें इसके हेड को किसके साथ कोइंसिडेंस करना है? वेक्टर बी के टेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ इसका टेल रहेगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये बी वेक्टर, क्लियर। अब देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, देखो इसका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी ना, जो इनमें से जो बिगर वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट देखो ए वेक्टर प्लस माइनस ये बी वेक्टर, ठीक है। ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर in the direction of bigger vector, ठीक है। तो जो भी इधर हमारा बिगर वेक्टर होगा उधर हमारा क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपोजिट जब हमारे वेक्टर्स का डायरेक्शन होगा तो वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द वेक्टर ए एंड बी।